Spiritual Speaks. राम राम श्री राम। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत हमें सब समाचार पता लग गया है, पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। विधि विधान में व्यवधान उपस्थित करना किसी के बस की बात नहीं है, वह तो होकर ही रहता है। कर्म गति तारे नाही टरी, तारे नाही टरी। तारे नाहे 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 टरी, कोई ठिकाना नहीं है कब क्या हो जाए, किसी का बस नहीं है। और तुम्हारा ही नहीं है, तुम्हारी माता कैकेयी कोई दोष नहीं। सो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछितानी। सब कहते रहे, लेकिन कैकेयी माता को यह समझ क्यों नहीं आई? दोष नहीं है, स्वभावी बस। चलो इस पर थोड़ा विचार कर लें। भावी, भावी माने जो अवश्य घटने वाली घटना हो, होनी होकर रहे, होनी तो होकर रहे। और अंत में वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो भरत भावी प्रबल। देखो है ना भावी का खेल। लेकिन एक बात और कहूं मैं आपसे, भावी को कोई मिटाने वाला है, एक ही है। भावी में सकई त्रिपुरारी, भावी में भावी भावी उमेट, भावी उमेट भावी उमेट, भावी उमेट सकई। मिटा सकते हैं भावी को कौन? शंकर भगवान। तो शंकर भगवान ने ये भावी क्यों नहीं मिटाई? तो आप कहेंगे शंकर जी से कहा नहीं होगा किसी ने? कहा। महाराज दशरथ कहते हैं, आशुतोष तुम अवधर दानी, तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम आरत हरहु, आरती हरहु, दीन जन जानी, आशुतोष तुम आओ।
तुम अवढर, आशुतोष तुम अवढर, आशुतोष तुम अवढर, अवढर अवढर अवढर, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरति हरव दीन जन जानी। भगवान शंकर से कहते इस भावी को मिटाओ, आरति हरव। कौन कह रहे? दशरथ जी। फिर भी शंकर जी ने भावी नहीं मिटाई। श्री भरत जी भी तो यही कहते रहे, मांग ही हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। शंकर जी को मनाकर प्रार्थना करके आए, अयोध्या में कोई मिला कुशलता से? मातु पितु परिजन भाई। तो शंकर भगवान से हम लोग पूछें तो कि हे देवादिदेव महादेव, आप भावी मिटा सकते हैं, फिर भरत जी प्रार्थना करते रहे, दशरथ जी प्रार्थना करते रहे, आपने यह भावी क्यों नहीं मिटाई? एक ने तो कहा कहीं बाबा, भोले बाबा, कहीं झूठे ही प्रचार तो नहीं करा रखा है कि भावी मिटा देते हैं, शायद मिटा ना पाते। और अगर मिटा पाते तो ये राम जी के घर की भावी क्यों नहीं मिटाई? शंकर जी तो बड़े विनोदी हैं, हंसते हुए बोले, अरे राम जी के घर की जाने दो, हम अपने घर की भावी नहीं मिटा पाते। कैसे? उन्हें हमने सती जी को समझाया, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसना ज्ञान उर आवा, भावी 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 वसन ज्ञान उरावा। सती जी को समझाया, पर भावी के कारण शंकर जी सफल नहीं हुए सती जी को समझाने में। तो शिव जी, अब तो बात और उलझ गई, फिर उसका क्या अर्थ है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी? शंकर जी बोले, देखो भावी दो तरह की होती है, प्रारब्ध जन्य भावी, दुर्भाग्य के कारण जीवन में आने वाले संकट को शंकर भगवान मिटा सकते हैं। विधाता ने भाल में कैसे ही अटपटा लिखा हो, जिनके भाल लिखी लिपि मोरी, सुख की नहीं निशानी। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि जिनके भाग्य में मैंने लिख दिया कि तुम्हें जीवन में दुख ही दुख मिलेगा, सुख तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भवानी माता, इन्हें समझाओ शंकर भगवान। वो लोग इनके पास आ जाते हैं और कहते हैं, महाराज ये कहते जाओ सुख ही सुख मिलेगा। तो उन्हें कुछ देने के पहले हमसे भी तो संपर्क करना चाहिए कि इनके कोटे में है कि नहीं। इनके पास है नहीं और हम अलग से दें कहां से? तो इसलिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती, अतिरिक्त। तो ये अतिरिक्त व्यवस्था करते करते हमारे तो नाक में दम हो गई। तीन रंकन को नाक समानत हो आयो नकबानी। और जिसे विधाता ने न दिया, जिसे विधाता ने ना दिया, उसे ताज पहना दिया, ना दिया सवार ने। धन धन भोलेनाथ, तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने। तीन लोक बस्ती में बसाए आप से वीराने, धन धन भोलानाथ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में धन धन भोलानाथ तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में धन धन भोला नाथ थोड़ी नहीं मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली मेरे भोले बाबा कांधे पे झोली को देख के झोली को देख भिखारी न समझो मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो मेरे भोले एक व्यक्ति गया भगवान शंकर का बड़ा नाम सुना था दानी कहूं शंकर समनाही सोचा उन्हीं से मांगेंगे मांगने तो गया और जो शंकर जी का दर्शन किया भी नहीं मांगे लौट पड़ा वहीं से दूर से शंकर जी ने कहा क्या हुआ बोले हो ही क्या सकता है जा रहे हैं बड़ा नाम सुनकर आए थे कि यहां जो मांगो सो मिल जाता शंकर जी ने कहा कि अभी मांगा कहां है तुम बोले हालत ही देखकर समझ गए क्या मांगे अरे भवन की जाने तो कपड़े भी नहीं नगन अमंगल भी अब क्या मांगे कवितावली में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वह निराश होकर जाने लगा तो शंकर जी ने कहा मांगनो खांगनो देखी के नागो कहे शंकर जी कहते हैं खांगनो देखी के नागो कहे खांग रे खांग मांग रे मांग पर एक शर्त है क्या जनी मांगी ये थोरो थोड़ा मत मांगना जो मांग सको जितना मांग सको दानी कहूं शंकर समनाही भाग्य में न लिखा हो सुख तो शंकर भगवान दे सकते भाव्यू मेट सकही त्रिपुरारी अच्छा ऐसी ऐसी युक्तियां शंकर जी की बात चली थी एक बात सुनाऊं काशी में एक ब्राह्मण थे उनके संतान नहीं ब्राह्मण दंपति ने तपस्या की भगवान शंकर प्रसन्न हो गए क्या चाहते हो महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है पुत्र नहीं शंकर जी बोले पुत्र दो तरह के होते हैं सुपुत्र और कुपुत्र किस तरह का चाहते हो कुपुत्र की उम्र लंबी होगी पर जीवन भर दुख देगा सुपुत्र की उम्र कम होगी पर तुम्हें सुख देगा ब्राह्मण ने कहा सुपुत्र ही दे दो अब शंकर भगवान ने कैसी परीक्षा ली बोले अच्छा पुत्र होगा 5 वर्ष की उम्र रहेगी अंतर्धान हो गए शंकर जी अब ब्राह्मण सुखी भी और दुखी बालक का जन्म हुआ उम्र पता थी इसलिए परेशान 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष बालक की उम्र में 1 वर्ष शेष रहा
एक ज्योतिषी से पूछा कुछ हो सकता है? ब्राह्मण देवता ने कहा किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए। तो सिद्ध संत कहां मिलेंगे? ब्राह्मण ने कहा इस झंझट में ही मत पड़ो कि कौन सिद्ध है कौन नहीं है, तुम तो सबको सिद्ध मानना शुरू करो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। संत संत हैं, बस ठीक है, और तुम सब में भगवान के भाव से प्रणाम कराओ बालक को। ब्राह्मण ने गंगा जी किनारे काशी में कुटिया बना ली, पुत्र को लेकर रहने लगे। जो रास्ते से निकलता बालक उसी को प्रणाम करता। नर नारी निकले जिथे युवा वृद्ध अरु बाल, गो गजबाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रगाल, आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ, पुण्य प्रणाम सबको करत धरि धरि मही में मात। हथेलियां कड़ी हो गईं, सिर पर चिन्ह बन गया। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से ते ही मग सप्तऋषि कियो प्रवेश। सप्तऋषि निकले, मुनिमंडल को महिमे पर के, दुज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। सप्तऋषि बोले चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गया, हाथ जोड़े और ऋषियों से कहा, कर जोड़ पिता बोला किमी होंगे, सत्य आपके वचन कहे। इस दीन अभागे बालक की, आयु में शेष दिन 3 रहे। 3 दिन शेष हैं। सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगेगा। अब ब्राह्मण बोला, अब आप जानो और आपका आशीर्वाद जाने। ऋषियों ने कहा, यह तो संतों की प्रतिष्ठा की बात है। आपस में सलाह की। ब्राह्मण से बोले, तुम अपना बेटा आज ही हमें दे दो, कल्याण होगा इसका। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषि उस बालक को लेकर दूसरे दिन ब्रह्मा जी के यहां पहुंचे। कुछ नहीं कहा, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे उस बालक ने भी जैसे ही प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी भी बोले, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। सुनि ब्रह्म वचन हंसी के मुनि मंडली चली। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे और क्या बोले, सुनि ब्रह्म वचन हंसी के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ब्रह्मा चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, क्या बात है। सप्तऋषि बोले, इस बालक की आयु में 2 दिन शेष हैं, 2 दिन। ब्रह्मा जी बोले, हम तो आशीर्वाद देकर फंस गए। सप्तऋषि बोले, ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे।
लेकिन आज हम मुक्त हैं। क्यों? लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे, तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे, तो सप्तऋषि झूठे, ब्रह्मा जी ने भी कहा। ब्रह्मा जी बोले तो हमारी बात किसी तरह बनाओ। बोले आप ही बता, आप तो बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा जी बोले परिवर्तन हो सकता है। भावियु मेटी सकई त्रिपुरारी, भावियु मेटी सकई, भावियु मेटी सकई, मेटी सकई सकई सकई। भावी शंकर जी मिटा सकते हैं। वही चलो, तीसरे दिन सवेरे सवेरे ब्रह्मा जी सप्तऋषि वह बालक शिवलोक में। प्रातः काल शीस गंग अर्धंग और शीस गंग अर्धंग, सदा विराजत कैलासी, बैठे हैं शिव अविनाशी, शीस गंग अर्धंग, शीस गंग गंग अर्धंग अर्धंग। भगवान शंकर विराजमान है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, ओम नमः शिवाय। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पीछे शंकर जी को प्रणाम किया, और सबसे पीछे वह बालक भूतल परे लकुटी की नाई। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरंजीव सुत रहो। अब तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, कब हमें भी कोई डर नहीं। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। शंकर जी बोले बात क्या है? कहा आप जानो, एक दिन बचा है इसकी उम्र में, एक दिन शेष है। किसका बालक है? सप्तऋषियों। ब्रह्मा जी बोले सप्तऋषियों से पूछो। सप्तऋषि बोले काशी के उस ब्राह्मण का। शंकर जी बोले यह तो हमारे ही आशीर्वाद से।
वरदान से दिया हुआ पुत्र है। ब्रह्मा जी बोले तब तो और बढ़िया बात बन गई। भावियों मैट सकहीं त्रिपुरादि, काल से तो महाकाल ही बचा सकते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम। देवादिदेव भगवान शंकर ब्रह्मा जी से सप्त ऋषियों से बोले आप लोग जाओ, इस बालक को यहीं छोड़ जाओ। भगवान शिव ने कहा ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते रहो, निश्चिंत रहो। बालक वैसे ही करता रहा। शाम को उस ध्यान मग्न बालक के गले में यमराज ने फांसी का फंदा डाला। समय हो गया था। भगवान शंकर ने देखा कि बालक घबरा कर शिवलिंग से लिपट गया। शंकर जी प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज ने हाथ जोड़ लिए, हे देवादिदेव महादेव, यह तो आपके ही विभाग की बात है। ये संहार विभाग तो आपका ही है। अपने ही डिपार्टमेंट में गड़बड़ी आप ही। शंकर जी बोले क्यों? बोले आपने इसे ने कहा। यमराज बोले कि 5 वर्ष की उम्र आपने ही दी है, सो पूरी हो रही है। शंकर जी बोले यह बताओ, इस बालक को उम्र तुमने दी है कि हमने? यमराज बोले आपने। तो कहा इसकी उम्र तुम्हारे हिसाब से पूरी होनी चाहिए कि हमारे हिसाब से? यमराज बोले कि सरकार का हिसाब सुनना चाहते। शंकर जी बोले सुनो, क्रमशः कलयुग, त्रेता, द्वापर, त्रेता, सतयुग, एक एक युग से बड़े हैं। सतयुग सबसे बड़ा है और ये युग एक बार हो जाए तो मनवंतर, कल्प। और ब्रह्मा जी की आयु में ऐसे बीतत कल्प अनेक। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के मास गिन, ऐसे दिन के महीने बनाओ और मासों के पुनि वर्ष, और ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। यमराज ने कहा कि प्रभु जब आपकी एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे इसलिए। और वह बालक अमर हो गया। महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता और वे यशस्वी ब्राह्मण पुत्र ही ऋषि मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। महान मार्कंडेय यह भाव्यु मेटी सके त्रिपुरारी, भाव्यु मेटी सके। मैठी सकई त्रिपुरारी भाव्यु, मैठी सकई सकई, मैठी सकई सकई, मैठी सकई सकई। भाव्यु मैठी सकई त्रिपुरारी। यह तो सही है कि शंकर जी भावी को मिटा देते, लेकिन फिर वही प्रश्न है कि सती जी को नहीं समझा सके, नारद जी को समझाया, वहां भी सफल नहीं हुए, और राम जी के घर में आई हुई भावी नहीं मिटा सके। क्यों? तब भगवान शंकर कहते हैं कि देखो, भावी 2 तरह की होती है। एक दुर्भाग्यजन्य भावी, प्रारब्धजन्य भावी, और दूसरी हरि इच्छा।
भावी बलवान बलवान हरि हरि इच्छा, भगवान की इच्छा के कारण जो भावी होती है, शंकर जी कहते हैं उसे हम नहीं मिटा पाते, उसमें भगवान की इच्छा है। भाग्य को तो बदल सकते हैं, दुर्भाग्य को तो बदल सकते हैं, पर भगवान की इच्छा को, जो भगवान की इच्छा वही हमारी इच्छा है। इसीलिए नारद जी को समझ में नहीं आई यह बात, शंकर जी ने समझाई, तब भी यही कहा गया, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान, हरि इच्छा। और ये राम जी के बन जाने में एक महापुरुष ने कहा कि श्री राम वन इसलिए चले गए क्योंकि मंथरा के रूप में लोभ आ गया, कैकेयी जी के रूप में क्रोध आ गया, दशरथ जी के रूप में काम आ गया। तो जहां काम क्रोध लोभ आएंगे वहां भगवान कैसे रहेंगे, वह तो चले ही जाएंगे। भाव बड़ा अच्छा है, लेकिन इसे दूसरे ढंग से भी देखिए। काम क्रोध लोभ आ गया इसलिए भगवान वन को चले गए, या भगवान को वन जाना था इसलिए काम क्रोध लोभ आ गए? वन जाना ये अचानक तो नहीं हुआ है। अच्छा, जो वन जाने की घटना को अचानक मानेंगे वो दोष देंगे, मंथरा की वजह से हुआ, कैकेयी जी की वजह से हुआ, दशरथ जी की वजह से हुआ। पर मैं कहता हूं किसी की वजह से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये आज तो हुआ नहीं है जो इनकी वजह से हुआ हो। नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को, तो नारद जी भी बोले, ये हमें क्या हो गया कि हमने आपको श्राप दे दिया, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मृषा हो मम श्राप कृपाला। तो भगवान क्या बोले, मम इच्छा कहे दीन दयाला। तुम्हारे श्राप का तो बहाना है, यह तो हमारी इच्छा थी कि हम अवतार लेकर धरती पर जाएं। बस यही मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें भी भगवान की इच्छा ही मुख्य थी। न मंथरा दोषी, न सरस्वती जी, न कैकेयी जी, न दशरथ जी। राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ये काम क्रोध लोभ इतने मजबूत हैं कि इनके आने से भगवान चले जाएंगे। काम आ गया इसलिए राम जी चले गए, तो मजबूत कौन था, काम की राम जी? क्रोध आ गया तो भगवान चले। अरे जहां भगवान होंगे ये आएंगे, इसलिए इनकी क्या परवाह करना, राम जी का भरोसा, राम जी का चिंतन। देखो गांव की घटना है, बारात गई, एक आदमी घर की रखवाली में, चोरों ने सोचा मौका अच्छा है, कोई है ही नहीं, चोरी करें इनके यहां। तो कहा पहले पता लगा लो जो रखवाला है वो जाग रहा है कि नहीं। तो एक पत्थर मारा छप्पर पर, खप्पर पर, तो आवाज हुई, आदमी एकदम समझ गया चोर है। तो वह बोला, कोई नहीं था उसके अलावा, लेकिन तुरंत बोला, शेर सिंह। उनको बलवान सिंह को जगा, और महेंद्र सिंह कहां है, और बहादुर सिंह। उसने 8-10 नाम लिए, चोर घबरा गए, बोले 10-12 भरे इसमें तो। झूठे नाम सुनकर सच्चे चोर भाग गए कि नहीं? अरे चोरों की क्या परवाह करना, जब झूठे नाम इन चोरों को भगा देते हैं तो क्या भगवान का सच्चा नाम ये काम क्रोध लोभ मोह के झूठे चोरों को नहीं भगाएगा?
काम आ गया श्री राम, क्रोध आ गया, अरे इसके लिए सोचो ही मत, ये तो आते ही जाते रहते हैं। भगवान के भरोसे, हरि के भक्तन को डर का। देखो राम जी के बन जाने में राम जी ही कारण है और कोई नहीं। क्यों? इसलिए दशरथ जी को प्रेरित किया कैकेयी जी ने, और कैकेयी जी को प्रेरित किया मंथरा ने, और मंथरा को प्रेरित किया सरस्वती जी ने, और सरस्वती जी का प्रेरक कौन है? शारद दारु नारी समस्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। सरस्वती जी कठपुतली हैं, सूत्रधार नचाने वाले तो श्री राम हैं। तो राम जी ने प्रेरित किया सरस्वती जी को, सरस्वती जी ने, मंथरा को मंथरा ने, कैकेयी जी को कैकेयी जी ने। दशरथ जी को वनवास किसका हुआ? राम जी का। तो राम जी के बन जाने में कारण कौन है? राम जी। और ये होता ही है। अच्छा बोले प्रताप भानु को अगर भगवान की इच्छा से रावण बनना पड़ा तो ये कैसी इच्छा है? उस बेचारी की गलती क्या थी जो उसे रावण बना दिया गया? इतना योग्य आदमी। अच्छा लोगों की शिकायत भी है कि प्रताप भानु को रावण क्यों बनाया, इतना पुण्यात्मा और इतना ये। मैं कहता हूं आपकी शिकायत अभी दूर हो जाएगी, इसे जरा दूसरे ढंग से सोचो। क्या? बोले रावण बना दिया इतने बढ़िया आदमी को। हमने कहा एक बात बताओ, आपके यहां रामलीला हो और रावण का अभिनय किसी को देना हो तो योग्य को बनाओगे कि अयोग्य को? तो वो राम जी की लीला है, और राम जी की लीला में रावण भी कोई ऐसा वैसा बनेगा जिसने प्रताप भानु जितने पुण्य किए हों, वह राम जी की लीला में रावण बनने का हकदार होगा। ऐसे ही हो जाएगा कोई जिसके कारण भगवान का अवतार हो, वह ऐसे ही वैसा नहीं बनाया जाएगा। ये राम जी की लीला है। और वैसे भी देखो भगवान के कारण ही भगवान को वनवास मिला। एक बार क्या हुआ, एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था, बगीचा दिखाई पड़ा, आम के फल लगे थे। इधर उधर देखा कोई नहीं है, फल तोड़कर खा ले, चला गया। अब विचार करने इस घटना में, फल देखा किसने? आंख ने, पर आंख तो पेड़ के पास जा नहीं सकती थी, गए पांव। अच्छा पांव फल तोड़ नहीं सकते थे, तोड़ा हाथ ने। इसका अर्थ जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने। और एक अजीब बात, हाथ फल तोड़ ले तो हाथ को स्वाद नहीं मिलेगा कि फल खट्टा कि मीठा। तो जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा रसना ने। और अजीब बात, जिसने चखा उसने रखा नहीं, रखा पेट ने। देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया, चोरी से फल खाते देखा, दबे पांव पीछे से डंडा लेकर आया, 2-4 डंडे पीठ में जमा दिए। बोलो पीठ की क्या गलती थी? पीठ बिचारी न लेने में न देने में। देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने, पिटे पीठ। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। यह बात समझ में नहीं आई। यही कहानी किसी महात्मा को एक जिज्ञासु ने सुनाई। महात्मा बोले कहानी बिल्कुल ठीक है, तुमने समझ नहीं पाई। कैसे? का पीठ में जब डंडे की चोट लगी, दर्द हुआ, तो रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से। और सबसे पहले फल देखा किसने था? आंख ने। तो कितने ही घुमावदार ढंग से मिले, पर फल उसी को मिलेगा जो कारण होगा। तो राम जी के वन, ऐसा कहीं होता है कि कैकेयी जी के कारण राम जी बनते? राम जी के वन जाने में राम जी ही कारण हैं, उनकी इच्छा ही कारण है। इसलिए यह राम जी की लीला है, यह है भावी, यह है हरि इच्छा, यह है राम जी की इच्छा। शंकर जी कहते हैं कि इस इच्छा को, इस भावी को,
मिटाया नहीं जा सकता। राम जी से अत्यंत प्रेम करने वाली कैकेयी माता बदल गई, किसकी इच्छा से? राम जी की इच्छा से। क्या मथुरा का कुसंग बदलेगा? आप विचार करो, परमात्मा राम जिनकी गोद में रहे हों, और परमात्मा से भी अधिक महिमा जिनकी ऐसे महात्मा भरत को जिस जननी ने जन्म दिया हो, उसे क्या मंथरा का कुसंग बिगाड़ देगा? पर यह भरद्वाज जी जानते हैं, स्वभावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछतानी। कैकेयी माता पछताती रही, युग युग तक चलती रहे यही कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, लेकिन ये खेल किसका था? हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवान, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत। यह हरि इच्छा है। इसीलिए भरत, तुम संकोच मत करो, हम कुछ नहीं पूछेंगे, हमें सब समाचार मिल गया है, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। भगवान की इच्छा। भक्ति, ज्ञान एवं अध्यात्म से जुड़े कथा, भजन एवं प्रवचन के निरंतर श्रवण हेतु स्पिरिचुअल स्पीक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें। वीडियोज पर लाइक एवं कमेंट्स करें।